पहले क्लास में आपको वैदिक काल बताए थे, काव्यों के बारे में बताए थे, महाकाव्य काव्य समझा दिए थे। मनुस्मृति के हिसाब से ऋणों की संख्या 3 थी। देवी ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कौन सा ऋण चुकाया नहीं जा सकता? मातृ। ऋषि ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है? शिक्षा देकर। क्या देकर? यज्ञ पूजा पाठ करके। हाँ, पितृ ऋण आप लोग कोई ऋण चुकाए ना चुकाए, लेकिन पितृ ऋण तो पक्का चुका देंगे आप लोग। हाँ नहीं जाएगा क्या? पक्का चुकाएगा सब एक्स्ट्रा चुका देगा सब। सबसे आसान यही चुकाना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कौन सब्जेक्ट है? चलिए तब तो ठीक है। बताइए, वेद वेदांग पुराण को पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहा गया? क्या कहा गया? उपाध्याय। बढ़िया जी, तुम लोग को याद है। वैदिक काल पढ़ा रहे थे। चलिए, वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में। देखिए लाइव में सब लोग ध्यान से समझिएगा। वैदिक काल के बारे में कुछ आपको जानकारी पहले से था। इसमें वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैदिक काल। यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। कितने तक था? 600 ईसा पूर्व था। हालांकि इसे हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। शुरुआती भाग जो था ऋग वैदिक काल, और उसके बाद क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल। दो भाग में बांट सकते हैं कि नहीं बांट? 1500 से लेके 1000 तक ऋग वैदिक, और 1000 से लेके 600 उत्तर वैदिक काल। कोई दिक्कत नहीं ना? तो वैदिक काल कितनी भाग में बढ़ जाएगा? दो भाग में। पहला बोलिए ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये 1500 से लेकर 1000, और ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ये पूरी तरह से ग्रामीण था वैदिक काल, लेकिन इसमें भी ऋग वैदिक काल कुछ ज्यादा ही देहाती टाइप का था, और ये थोड़ी सी उत्तर वैदिक काल शहरी होने लगा था। यही रीजन है कि उत्तर वैदिक काल में जो पुस्तक लिखा गया अर्थर्ववेद, उस अर्थर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं मिला। बाकी वेद त्रयी, यानी जो 3 वेद है, त्रयी मतलब कि ना 3, उसके आरण्यक मिले हैं, जबकि अर्थर्ववेद का नहीं मिला। ऋग वैदिक काल जो था, इस समय आप कुछ इसकी विशेषता देख लेते हैं। या ऋग वैदिक काल जो था, इस समय की व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी। कैसा था? ग्रामीण था। इस समय लोगों में क्या था? गाय सबसे प्रमुख जानवर था। व्यवसाय में सबसे प्रमुख क्या था? कृषि था। गाय को अधन्या कहा गया है। क्या कहा गया? अधन्या कहा गया है। और गाय हत्या पर मृत्यु दंड की सजा थी। अगर गाय की हत्या कर देंगे तो क्या हो जाता? मृत्यु। राजा का मुख्य काम था गविष्टि करना। क्या करना? गविष्टि मतलब गाय की क्या करना? खोज कर। गाय की क्या करना? रक्षा या खोज करना। गाय का अगर गायब हो गई किसी की तो उसको पता लगे। अधन्या किसे कहा गया? क्या कहा गया? गाय को अधन्या के नाम से जाना गया। इस समय राजतंत्र था। वैदिक काल में क्या था? राजतंत्र। वैदिक समाज क्या था? राजतंत्र। सबसे ऊंचा कौन होता था? राजा। और सबसे छोटी इकाई गांव का प्रधान। गांव का प्रधान। देखिए बिहार में गांव के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। वो 6000 के ऊपर 6000 जनसंख्या के ऊपर एक मुखिया होता है। उत्तर प्रदेश में जो होता है प्रधान होता है। उसी तरह वैदिक काल में प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। क्या कहा जाता? क्या कहा गया? ग्रामीण। लेकिन आज के वक्त में गांव के रहने वाले हर व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ग्रामीण। लेकिन उस समय वो जो मुखिया होता था ना, वही क्या होता था? ग्रामीण। सबसे बड़ी इकाई शासन की राजा। राजतंत्र था तो सबसे बड़ी इकाई राजा। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ग्रामीण हो गई। कौन सी हो गई? ग्रामीण हो गई। ऋग वैदिक काल में ही सब चीजों की ज्यादा जानकारी मिलती है। ऋग वैदिक काल यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। जब भी कभी किसी के वंश का निर्धारण होता था तो किस आधार पर होता था? कर्म के आधार पर। वंश का निर्धारण कर्म के। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार। वंश का निर्धारण कैसे हो गया? जन्म के आधार पर। कैसे हो गया? जन्म के। लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था। आर्य की भाषा कौन थी? संस्कृत। आर्य खुद को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। जो संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें निम्न, या फिर अनार्य। उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया? गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। उनके राजा का नाम क्या था? विदेह। राजा से क्या मतलब है? ऋषि जी का नाम याद रखिए, गौतम राहु। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने। किस पुस्तक में पाटलिपुत्रा को अछूतों की भूमि कहा गया? अर्थर्ववेद में। किसमें कहा गया? अर्थर्ववेद में कहा गया। ऋग वैदिक काल में बताइए 10 राज का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था?
इस दशराज के युद्ध में आर्य जीते थे कि अनार्य? आर्य अनार्यों के कितने राजाओं को हरा दिए? 10। कौन जीत गया? आर्य। आर्यों का जो लीडिंग रेजिमेंट था, तो कौन सा रेजिमेंट जीता? भारत। कौन सा? भारत। भारत में भी देखिएगा बहुत सारे रेजिमेंट है सेना में, जैसे अब इसमें कुछ बहुत खतरनाक है, नागा रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, गोरखा। गोरखा रेजिमेंट में तो मत पूछिए, गोरखा रेजिमेंट वालों की हाइट सबसे कम होती है, तो पहाड़ पे एकदम इजीली चढ़ जाते हैं। अब मार करने के लिए गोरखा रेजिमेंट वाले सबसे प्रमुख जाने जाते हैं, समझा ना? गोरखा जहां जाते हैं सब ना बहुत खतरनाक मारते हैं वहां पर, दुश्मन के लाश से मतलब उसके खून अपने उस पर लगाते हैं। अगर तलवार निकाल दिया, खुखरी बोलते हैं। गोरखा जो होते हैं आपके समय, उनका जो हथियार होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? खुखरी कहता है। इस टाइप का लिया रहता है खुखरी। अभी इससे अगर निकाल दिए तो आज के वक्त में 2022 में भी अगर खुखरी निकाल दिया तो किसी ना किसी को मारेगा वो। मतलब खुखरी निकल गया तो बिना खून पिए नहीं जाने वाला। आज के डेट में भी 2000 इतना 21वीं सदी में भी अगर वो खुखरी निकाल दिया नहीं तो अपने खून लगाएगी, तो कहता आप लगे तो जब मार देते तो दूसरा क्या? गुरखा इतने खतरनाक होते हैं। एक गुरखा सैनिक था, मतलब छुट्टी पे ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस गए, सब लगभग 20-22 की संख्या में लूटने लगे, सब इसका भी सामान छीन लिया। सब तो ये भी कहा कि भाई बहादुरी और समझदारी में अंतर होता है ना। अब तो जी हम ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में तो एक आदमी के दिमाग काम नहीं करता है, इन्हें सीट उन्हें सीट, भागेंगे किधर से, लौट जाएगा उसी में, भीड़ भाड़ दुनिया भर का, ऊपर से चलते स्पीड, उन्होंने अपना भी सामान दे दिया। लेकिन वो लुटेरे कुछ देर बाद लूटपाट करने लगे, एक महिला का छेड़खानी करने लगे। अब इसके अंदर का गुरखा जग गया, कहा इंडियन आर्मी का गुरखा, अब खुखरी लेके जाता है, निकाला, मारना जब चालू किया ऑन द स्पॉट 4 आदमी को वहीं काट दिया और पूरे के पूरे 2200 को मार के भगाया। कोई अपने पैर पे उठ के नहीं गया 2200 में से, सब लंगड़ा के गया था सब। इतना खतरनाक गुरखा। गुरखा बेसिकली हिमालयी क्षेत्र के रहते हैं, नेपाल और बंगाल के क्षेत्र में ये गुरखा ज्यादा पाए जाते हैं। एक बार तो आंदोलन ही हो गया था आज से 6 साल पहले गोरखालैंड को लेकर, बंगाल और आसाम के एरिया से काट के वो अपनी मांग कर रहे थे, हमको क्या चाहिए? गोरखालैंड। समझा कि नहीं? बहुत खतरनाक भारत के सैनिक। हर भारत का हर रेजिमेंट की अलग अलग कहानी है। जैसे बिहार रेजिमेंट है, बाढ़ के समय में दे दीजिए, दो के मार देगा उनको। राजस्थान वाला जो थार का एरिया है, तो हर रेजिमेंट इसलिए बनाया जाता है ना कि वो किस एरिया में सर्वाइव कर सकता है। अब जैसे बिहार के सैनिकों को आप अगर कहिएगा बहुत ज्यादा माउंटेन पे करने के लिए, तो नेचुरली वो नहीं है। वो अलग बात है कि ट्रेनिंग के दम पर उनको आप कहीं भी भेज सकते हैं, बट नेचुरली नहीं है। और अगर पहाड़ पे भेजना है तो उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट को भेजिए ना, गढ़वाला कुमाऊं, पहाड़े पे उन लोग का जन्म हुआ है। उत्तराखंड के लोग जन्म लेते पहाड़े देखने किया, तो उनके लिए क्या है? कंपैरेटिवली इजी है। समझा कि नहीं? अब हम लोग को कोई थार के मरुस्थल भेज देगा, गर्मिया में छोड़ देगा चमड़ा। लेकिन सेना क्या इतना बेहतरीन ट्रेनिंग होती है कि कहीं भी एकोमोडाइज कर सकते हैं। याद कीजिए आज से 2 साल पहले जून 2020 कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के थे, गए थे बात करने ना, रात 2 बजे मार दिया था सर कर्नल संतोष बाबू को लाठी से, यहाँ पे उनके सर पे बहुत ज्यादा इंजरी कर दिया था, उनकी आकस्मिक वहां पे जो चोट ज्यादा लगी वो शहीद हो गए। अभी लगभग भारत से 4-5 और अन्य जवान ऑन द स्पॉट शहीद हुए थे। अब वहां ड्यूटी पे थे कौन? बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट। ऊपर से आदेश आया था कि भाई 1996 का समझौता है कि हम लोग को क्या नहीं करना है, मार नहीं करना है। अब वहां था बिहार रेजिमेंट वाला, कहा कि ठीक है समझौता। मारा रतिया 2 बजे घुस के चाइना वाले को 40 को मार के गिरा दिया। वहां पर हमारे कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे, वहां मेजर जनरल को मार दिया। और हालत ये हो गया मेजर जनरल को मारने के बाद कि वहां बिहार रेजिमेंट डटी रही, वहां सिख रेजिमेंट डटी रही, और वहां चाइना की ओर से 9 बार ट्रांसफर हुआ। जो आता था उसका तबियत खराब हो जाता था, चल जाता था। तबियत नहीं खराब होता था, डर के पेट खराब हो जाता था। समझ में नहीं गया? मारा घुस के रतिया 2 बजे मारा। हम लोग पूछे, लोग यहाँ पे ऊपर से आदेश आया दिल्ली से, समझौता है। हम थोड़े समझौता किए हैं, समझौता आप लोग किए हैं। यहाँ पे हमने कर्नल को मारेंगे, समझौता देखेंगे। मारा सब विकेट पे जाली बांध के, तो कटीला तार होता है ना, कटीला तार से मारिएगा तो कैसे होगा? तो विकेट ले लिया और उस पर बांध दिया कौन? कटीला तार। मारा एक को जनरल, सब जना उधी आ गए। यहाँ पे हम नाम भी बताते सबका, लेकिन ससुरा हमको जीएस याद हो गया, लेकिन चाइनीजों का नाम ना याद होता। छोटा सबका नाम ऐसा लगता है जैसे लगता है दवाई का नाम है कौन, पागल की तरह रहता है। लेकिन मारा सब बहुत जबरदस्त। तो अभी क्या है ना कि भारत में हर रेजिमेंट ने अपना योगदान दिया, चाहे वो महार रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, चाहे वो लाइट इन्फेंट्री हो, राजपूताना रेजिमेंट हो, राष्ट्रीय राइफल हो, पैरासूट। हर हम ये नहीं कह सकते कि कौन रेजिमेंट अच्छा है कौन खराब है, सबने अपना अपना काम किया अपनी जगह। लेकिन उस समय का सबसे आगे कौन रेजिमेंट था? भारत का। कौन था? भारत। दशराज के युद्ध में किस कबीले की जीती? भारत। भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत। और भारत में सोना इतना ज्यादा था कि क्या हो गया? सोने की चिड़िया। अभी भी भारत है बेरोजगारों का कबूतरखाना। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इस समय कई सारी चीजें की अलग अलग जानकारी थी। अब देखते हैं इस समय का जो समाज था वो 4 वर्ण में बटा हुआ था। इस समय समाज कितने वर्ण में बटा? वर्ण की संख्या कितनी थी? 4। वर्ण की संख्या 4। देखिए जो सबसे ज्यादा संख्या में थे उनका नाम था शूद्र। शूद्र दूसरे की क्या करते थे? नौकरी करते थे। अब आपको पता है कि ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर होता था, और जो दूसरों की रक्षा करता था वो जो व्यापार करता था वो वैश्य। व्यापार करने वाला वैश्य कहलाया। क्या कहलाया? वैश्य। जो दूसरे की रक्षा या पुलिस उसमें क्षत्रिय, और जो शिक्षा दिया वो ब्राह्मण। इनके ऊपर कौन थे? भगवान। इनके ऊपर भगवान। ये उस समय का समाज था। अब देखिए शिक्षा देने वाले की संख्या कम रहती है, ग्रहण करने वाला ज्यादा रहता है। अब यही देखिए ना इस क्लासरूम में, यहाँ पर देखिए हम यहाँ से आप लोगों को बता रहे हैं, ग्रहण करने वाले ज्यादा हैं। तो देखिए तो उस समय के हिसाब से जो शिक्षा या जो दूसरों को मतलब ज्ञान देता था वो क्या कहलाता था? ब्राह्मण। जो पुलिस सेना या फिर सुरक्षा में लगा रहता था क्षत्रिय। जो व्यापार करता था वैश्य। और जो दूसरे की नौकरी करता शूद्र। आप सब लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सबको नौकरी होगी, आप किस में चले जाएंगे? शूद्र में। किस में चले जाएंगे? शूद्र में। हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, किस में चले जाएंगे? आप में अगर किसी की नौकरी एनडीए सीडीएस एयरफोर्स में लगे, किस में चले जाएगा? क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। और इसमें कोई मजाक करके पढ़ाई करेगा, नौकरी होगा नहीं, वापस जाके किराना का दुकान खोलेगा, किसमें चला जाएगा? वैश्य में। समझ में कि नहीं? और लड़की लोग में नौकरी नहीं हुआ, जिंदगी भर सेवा कीजिएगा, सास का पैर दबाइएगा, किसमें चलिएगा?
तो ये कर्म के आधार पर था। किस समय में? ऋग वैदिक। लेकिन यही व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर। अभी आप कुछ भी करते रहिए, जिस वंश में जन्म ले लिए वही रहिएगा यहाँ पर। अब आप बताइए पहले वाला ठीक था या अभी वाला? पहले वाला ठीक था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। ब्राह्मण के ऊपर कौन थे? भगवान थे लोग उसके ऊपर। ब्राह्मण के ऊपर भगवान। ब्रह्मा की प्रतिछाई कहा जाता है किसे? ब्राह्मण को। ब्रह्मा की छाया कहा जाता है। पहले वाला ही ठीक था। देखिए पहले वाले में एक चीज रहता ना, एक के घर में 4-5 गो जाति रहती। समझ में आई नहीं? अच्छा रहता, बवाल कम से कम तो नहीं होता ना। हम लड़ाई झगड़ा हो जाता है ये धर्म, मतलब धर्म के बारे में। देखिए एक धर्म दूसरे धर्म में कल्चर थोड़ा अलग होता है, लेकिन यार एक के धर्म में जाति को लेकर किस बात का झगड़ा है भाई? कल्चर सेम है। अब जैसे देखिए एससी का जो कल्चर है, एसटी का कल्चर है, ओबीसी का है, जनरल का सब एक ही। अभी नवरात्रि आएगा, आपका सावन आएगा, सब लोग उसी रीति से जो पूजा करना है सबको वो करा में काजी ने कहा नौटंकी करके रखा। और उसके बाद भी ना जाति में भी जाती है, देखिएगा ना बॉडी टाइप का जाती है। बाप रे बाप, इतना तो बायोलॉजी में फाइलम नहीं समझे। हमसे तो कोई जाति उति पूछता है हम बदले नहीं करते, ज्यादा जबरदस्ती करता है तो हम कहते हैं ये सुन में नहीं करेगा, फिर हम उसको अपनी दुनिया में लेके चलते हैं। कहेगा आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, तो हम स्पष्ट बोलते हैं हमारा धर्म है, हम हिंदुस्तानी है। जाति है कि हम हिंदुस्तान में एक शिक्षक, कहा कि नहीं ये वाली जाति नहीं, जो आपकी जाति है वो बताइए। हम कहे कि अच्छा तब सुन तुम यहाँ पे, हम अपने को हम कार्डेटा में आते हैं। ये कुछ हम कार्डेटा, ये क्या है यहाँ कार्डेटा में आते हैं? हाँ कार्डेटा में, हम मेमिलिया में आते हैं। ये कौन सी बता उसके बाद क्या और स्पष्ट बोलिए तो यूथेरिया में आते हैं और पगला गया। चलिए बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग किसमें आते हैं? कार्डेटा में। किसमें आएंगे? जो भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्तनधारी। तो कार्डेटा के अंतर्गत हम मेमिलिया में आ जाएंगे। अजीब टाइप का बोलता है हमको, थोपो मत यार अपना बात हम लोग के ऊपर। हमारा ऋग्वेद सिखाता है कि आप कर्म के आधार पर अपनी जाति को रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कुछ को देखिएगा ना दिन भर हमको व्हाट्सएप पे ना एक आदमी हमेशा उपदेश लिख के भेजते रहता था, फलाना नहीं। अरे भाई धार्मिक उपदेश कभी कभी भेजिए, अच्छा लगता है, या फिर ठीक है। अब दिन भर में 40-40 बार धार्मिक उपदेश भेज दीजिएगा, फुर्सत नहीं रहता आदमी को उतना पढ़ने का। हम देखते थे, मेमोरी भर जाता था, मेरा पुराना मोबाइल था हमारा। एक दिन क्या हुआ, हम कहा कि ठीक है रुको, जितना पीडीएफ बचता था सब भेज देते थे। जैसे आप लोग का पीडीएफ बने ना तुरंत व्हाट्सएप कर देते थे। लीजिए इतिहास काल का, बाबर का, पृथ्वीराज चौहान का, लॉर्ड डलहौजी का, ज्योग्राफी का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, डेली 40-40 को पीडीएफ भेजने लगे यहाँ पर। तो वो कुछ नहीं बोले, वो भी भेजना कम कर दी, हम भी कम कर दिए। मारते थे मोबाइल हैंग कर जाता था। कभी फाइनल करेक्शन के लिए आता था ना, करेक्शन बाद में होगा, पहले उनको भेजो। सबसे बड़ा धर्म इंसान का होता है, यही धर्म ही है। आप यकीन मानिए यही धर्म है, इंसानियत। बाकी जिसे हम लोग देख रहे हैं वो परवरिश का नाम है। समझ गया? अगर किसी धर्म का कोई लड़का है, 6 महीना साल भर का लड़का है, उसे उस धर्म उसके माता पिता से लेके दूसरे धर्म में भेज दीजिएगा तो वह जिस धर्म का उस धर्म को नहीं मानेगा, वो चला जाएगा दूसरे में। अब कोई क्रिश्चियन का लड़का अब 1 साल का है, उसको लेके आप किसी सिख के घर में दे दीजिए और क्रिश्चियन बनेगा, एक सिख बन जाए। कोई मुस्लिम का लड़का उसे हिंदू धर्म के लड़के क्या बन जाएगा? कोई हिंदू धर्म का उसको छोटा बच्चा उसे जैन धर्म क्या दे दीजिए, क्या बन जाएगा? अच्छा एक ईसाई के घर से आम का पेड़ लाइए, उसे किसी हिंदू को दे दीजिए, क्या बनेगा? आम। किसी हिंदू धर्म के घर से आम का पेड़ लाइए, किसी जैन धर्म वाले, क्या बनेगा? इसका मतलब इंसान जो अपना खुद का नेचर है बस वही नहीं चेंज करता। आम आम ही रह गया लेकिन धर्म बदल गया। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, वो हिंदू के घर भी पलता तो इंसान कहलाता, ईसाई के घर में भी है तो इंसान कहलाएगा, मुसलमान के घर में भी है तो इंसान कहलाएगा। यही धर्म है ओरिजिनल, जो चेंज नहीं होता। बाकी जो हम लोग लेते हैं वो परवरिश का नाम है। और आप जिस धर्म के लिए कहते हैं ना वो धर्म वही है जो आपके माँ बाप ने सिखाया, जिसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, एक दिया गया यही सही है, बाकी के बारे में ज्ञान भी नहीं दिया गया, और उसके बाद वही आपका धर्म हो गया। कब होता है? जब सब देता है उसके बाद कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नहीं समझे? Which one of the following is correct? तब आपको लगता है कि नहीं किसमें सेवा भाव ज्यादा है, किसमें क्या। इसलिए देखिए बाबू, सब धर्मों की आप सब धर्मों को मान नहीं सकते, किंतु सबके प्रति इज्जत रखिए। मानना ना मानना आपके हाथ में है, हमारे कहने से नहीं होता। आप अपने धर्म को अच्छे से मानिए, लेकिन आपका धर्म या किसी का धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरे के प्रति क्या करिए, बेइज्जती कीजिए। यहाँ पर दूसरे के प्रति सम्मान कीजिए, मानिए अपना हुमच के, मानिए जितना मन करना है मानिए। अपना यहाँ पर नौकरी वोकरी हो जाए, सावन में जाइए एकदम बढ़िया, बाबा का दर्शन करके आइए। नहीं समझ आया? ये सारी चीजें धर्म हमेशा इंसानियत सिखाता। आगे बढ़े। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, बहुत पुराना हो गया। हाँ बोलो। हाँ सिंधु सभ्यता वाले लोग कहां थे? उसी एरिया के थे। नहीं, जैसे आप सिंधु सभ्यता बहुत समय पुरानी थी, उससे पहले लोग आदि मानव थे। समझ गया? आदि मानव आके कहां बस गए? सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे वो चलते गए, 100 200 300 400 साल हो गया, तो धीरे धीरे बोलना सीख गए, लिखना सीख गए, तो वही क्या करने, सिंधु सभ्यता का निर्माण कर दिया और अलग अलग दुनिया में सभ्यताओं का निर्माण हुआ। और जब सारी सभ्यताएं बन गई तब इधर से उधर आवागमन चालू हुआ। जिस प्रकार किसका निर्माण हुआ? वैदिक समय। आगे बढ़ जाए तो बताइए कितने भाग में समाज बटा हुआ था? कितने भाग में? 4 भागों में समाज क्या हुआ था? बटा हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। समाज कितने भाग में था? अच्छा, यज्ञ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। देखिए इसमें सब आपका लिखा होगा, बट इधर उधर थोड़ा सा दे दिया होगा। ये तो याद हो गया ना आपका? दूसरे की नौकरी करने वाला, व्यापार करने वाला, क्षत्रिय मतलब समझ में गया, सेना में जाने वाला कौन थे? क्षत्रिय। सेना में जाने वाला क्षत्रिय, शिक्षा देने वाला। आगे बढ़े। अहीर रेजिमेंट, अभी देखिए ये अहीर रेजिमेंट का मामला, अभी सेना को डिसीजन लेना है कि वहां पर वो डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे। आगे देखिए वैदिक काल की नदियों के बारे में। वैदिक काल की नदियां, देखिए नदी आज भी है, उस समय भी थी। समझा कि नहीं?
नदी आज भी है और उस समय भी थी, बट नाम थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे जिस शहर का नाम अभी पटना है उसका नाम पहले पाटलिपुत्र, जिस राज्य का नाम अभी बिहार है कभी उसका नाम मगध था, जिस राज्य का नाम मतलब अलग अलग हो जाते हैं सब। तो उस समय की नदियों के नाम और अभी के नदियों के नाम में कुछ कुछ अंतर हो जाता है। तो बस किसमें अंतर है? हाँ, नाम में। इसमें आपको कुछ नदियां जैसे रावी नदी, पहला कौन सी है? रावी। परुसनी नाम है, रावी का परुसनी, रावी का सतलज का है गधा का, सतलज का झेलम हो जाएगा, शत्रुदी। झेलम का है वितस्तता, व्यास का है विपाशा, व्यास का है विपाशा, गंडक का है सदा नीरा, गंडक का सदा नीरा, सिंधु का सिंध, सिंधु का सिंध, रावी नदी परुसनी, रावी नदी रावी, सतलज शत्रुदी, सतलज शत्रुदी, झेलम वितस्तता, झेलम व्यास, गंडक सदानी, गंडक सिंधु, झेलम, गंडक, चिनाब छूट गया, अस्किनी, चिनाब अस्किनी, चिनाब, गोमती गोमती, ये उस समय की क्या थी? नदियां थी। बताइए रावी का नदी का उस समय का नाम? रावी का नाम परुसनी। शत्रुदी किसे कहा गया? सतलज, वितस्तता, विपाशा। ये तो गधों को कभी नहीं भूलेगा, समझ में नहीं आएगा? विपाशा, गधा बसु कौन बोलता है? विपाशा सदानीरा, सिंध, अस्किनी, वितस्तता, विपाशा, शत्रुदी, परुसनी, गोमल, आगे बढ़िया। ये उस समय की क्या थी? प्रमुख नदियां थी। इसमें सबसे प्रमुख नदी जो थी वो सिंधु थी। कौन सी नदी? सिंधु। उस समय तक गंगा नदी का उतना प्रचलन नहीं था। वैदिक काल के समय ये प्रमुख नदियां थी। वैदिक काल के समय सबसे प्रमुख जो देवता होते थे वो उनका नाम था इंद्र और अग्नि। सबसे प्रमुख देवता इंद्र, इनकी चर्चा कितनी बार मिली है? 250। इनका मुख्य रूप से पूजा किस लिए होता है? युद्ध के लिए। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? पुरंदर मतलब क्या था? किला। पहले के समय में जब तक आप किला तोड़ के अंदर ना घुस जाते तब तक आप युद्ध नहीं जीते हैं। तो पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला, समझा गया? किसे कहा गया? इंद्र। कितनी बार चर्चा है? 250 बार। तो बताइए नदी तो याद हो गया ना? नदी याद हो गया। पुरंदर किस देवता को कहा गया? किस देवता को? इंद्र देवता को। इंद्र सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र सबसे प्रमुख देवता इंद्र। कितनी बार चर्चा? 250। अग्नि की चर्चा 200। अग्नि की चर्चा, अग्नि सबसे प्रमुख देवता। उसके बाद अग्नि के बाद अग्नि के बाद वरुण देवता। ये किसके देवता थे? वरुण देवता वायु के। वरुण देवता वायु। तो वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता, वैदिक काल के सबसे प्रमुख जीव, सबसे गाय, सबसे प्रमुख पशु, सबसे प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख नदी सिंधु। कौन सी? सिंधु। इंद्र की चर्चा कितनी बार? अग्नि की चर्चा। वरुण देवता किस चीज के? वरुण देवता सोम देवता जंगल, उस समय जंगल एक प्रमुख साधन हुआ करता था। इंडस्ट्री, फैक्ट्री, हाईवे, सड़क तो थे नहीं, जंगल से जो चीज मिलता है उसको ले लीजिए। बताइए सोम देवता। तूफान के मारुत, तूफान सबसे प्रमुख देवता। अग्नि की चर्चा कितनी बार? वायु के देवता कौन थे? जंगल के देवता कौन थे? मारुत किसके देवता थे? क्रोध के देवता रौद्र। क्रोध के देवता वैसे भी कहा जाता है, कोई गुस्सा होता है तो कहता है रौद्र रूप दिखाएंगे। सुनेंगे अपना क्या दिखाएंगे? रौद्र रूप। अभी कुछ दिन पहले देखिएगा न्यूज वाला चला दिखाएगा, आने वाले देखिएगा, उस सबका पहले से फिक्स है। 1 महीना बाद बाढ़ आएगा भयानक, दिखा कोसी ने दिखाया अपना रौद्र रूप, गंगा ने दिखाया अपना रौद्र रूप। अरे ये हम लोग को क्या दिखा रहे हो? चोट्टा नेतवन को दिखाओ, मशरूमों को दिखाओ, हम लोग को दिखाता है रौद्र रूप दिखा। हम लोग तो झेलिए रहा आदमी, बाढ़ वाला इंसान क्या कर रहा है? झेल रहा। अब आप बताइए जिसके क्षेत्र में बाढ़ आता है उसके खेत की जमीन की वैल्यू नहीं रहती है। 50,000 रुपया कट्ठा चल जाए बहुत है कोसी क्षेत्र में, हो जाता है जमीनें। और बजाय किसान सब जो है ना बेचारा बहुत मतलब क्या है उसको डबल घाटा लगता है। जैसे किसी का फसल बाढ़ में दह जाएगा ना तो उसको 2,000 रुपया दिया जाएगा, 2-3 हजार रुपया मिलता है मुआवजा। और पता है वो अगर 2,000 रुपया ले लिया ना, अब वो एमएसपी पे अपना गेहूं नहीं बेच सकता। एमएसपी वो रेट होता है जो मतलब एक रियल रेट है बाजार का, सरकार उसी रेट पे खरीद लेती है। तो अगर आप मुआवजा ले लिया ना तो सरकार कहेगी आपका तो दह गया था फसल, अब तो मुआवजा ले लिया था। अभी बेचारा किसान को कोई समझाने वाला नहीं है, तुम्हारा 2,000 के चक्कर में 20,000 का लॉस कर दिया। अब सरकार जो एमएसपी पे गेहूं खरीदती है 18-19 रुपया, अब बाजार में बिक जाता है किसानों से 14-15 रुपये में। अब बताइए 1 किलो पे अगर 4 रुपया का आपका लॉस हो रहा है, उसके पास 10 कुंटल 20 कुंटल है तो बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताइए यही करता है सर ने। तो आपको क्या दे दिया सब? 2,000 का मुआवजा और ठग दिया सब आपको 20,000 रुपया। तो ये सब चीजें गड़बड़ हो जाता है। उस समय खेती सबसे प्रमुख साधन था। देवता में याद हो गया कि नहीं हो गया? देवता सबसे प्रमुख देवता, जंगल के देवता, विष्णु भगवान का उस समय उतना प्रचलन था ना। सबसे प्रमुख कौन थे? इंद्र। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था देखते, सबसे बड़ा पद कौन था? राजा का। सबसे बड़ा पद, सबसे छोटा पद क्या था? ग्रामीण। सबसे छोटा पद ग्रामीण था। क्या था? ग्रामीण। देखिए उस समय 3 प्रकार के सम्मेलन हुआ करते थे। कितने प्रकार के? 3। सभा, समिति और विधत। 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 सभा ऊंचे लोगों का संगठन था, विधत जो था वो नीचे लोगों का समिति जो था वो नॉर्मल लोगों का संगठन था।
और ये हो गया आपका विदत में जो महिला पुरुष दोनों इसमें रहते थे। देखिए सभा समिति जो था, सभा जो होता था और समिति होती थी, इसे प्रजापति की दो बहनें कहा गया। प्रजापति का दो बहन किसे कहा जाता? हाँ, सभा और समिति को, सभा और समिति को। सभा और समिति में महिलाओं का जाना वर्जित था, महिला इसमें भाग नहीं लेती थी। हालांकि सभा और समिति को क्या कहा गया? प्रजापति की दो बहनें। किस वेद में कहा गया? तो अर्थर्वेद। किस वेद में? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में 3 सम्मेलन में से कितने सम्मेलन की चर्चा है? 2। किसकी किसकी? सभा और समिति, सभा और समिति, सभा और समिति। इसे प्रजापति का क्या कहा गया? दो बहन। क्या इन दोनों में महिलाओं का प्रवेश था? उस समय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या था? विदत। सर्वाधिक चर्चा किसकी मिलती है? विदत। देवताओं में सर्वाधिक चर्चा, देवताओं में सर्वाधिक चर्चा। आगे बढ़ जाए। देवताओं में सभा समिति और विदत 3 प्रकार के क्या थे? संगठन थे। महिलाएं किसमें भाग ले सकती थी? महिलाएं किसमें भाग नहीं लेती थी? हाँ, किसमें भाग नहीं ले सकती थी? प्रजापति की तो बहनें। हाँ, सभा और समिति में, इसमें थी सभा और समिति में। महिलाएं किसमें भाग नहीं ले सकती थी? महिलाएं किसमें भाग ले सकती? उच्च जाति वाला भी भाग लेता था, निम्न जाति वाला भी, सबका मिला जुला क्या था? बाकी में क्या थे? रिस्ट्रिक्शन थे। इसमें जैसे देंगे संभ्रांत यानी उच्च लोग, इसमें क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या जी? सभा में जो थे ये लोग निम्न मतलब नॉर्मल लोग, इसमें क्या थे? उच्च लोग। इसमें क्या थे? नॉर्मल यानी निम्न लोग। इसमें क्या थे? उच्च लोग। और सबका कॉमन किसमें था? विदत। प्रजापति की दो बहनें, सभा और समिति। सर्वाधिक चर्चा किसकी? हाँ, विदत। कितनी बार? 122। कितनी बार? 122। सभा समिति की कितनी बार? 8 और 9। सभा की, समिति, विदत 122। ये आपसे संख्या नहीं पूछेगा इसकी सब, बस इंद्र भगवान और अग्नि की याद रखिएगा। इंद्र की चर्चा, अग्नि की चर्चा, जंगल का देवता, क्रोध का देवता, वायु का देवता, अग्नि के देवता, युद्ध के देवता इंद्र, किला जीतने वाले। पुरंदर का गया कितनी बार चर्चा इंद्र की? सभा की चर्चा कितनी बार? 8। समिति की चर्चा, विदत की चर्चा, महिला पुरुष उच्च नीच सब भाग लेते। प्रजापति की दो बहनें। वैदिक काल कितनी भागों में बटा था? 4। 3 कहां से? 4 भाग। वैदिक काल का समाज 4 भागों में बटा, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। नदियों का नाम बता सकते हैं, देवताओं का नाम बता सकते हैं, और आप ये सभा समिति और विदत भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कोई दिक्कत है? वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक? वैदिक समाज पितृसत्तात्मक क्या था? जबकि सिंधु सभ्यता मातृ। वैदिक समाज की लिपियों को पढ़ा जा सका है? कुल वेद पुराण सब वही में लिख दिया, कहता नहीं पढ़ा जा सकता है। सिंधु सभ्यता वाला नहीं पढ़ा जा सकता, वैदिक समाज वाला तो पढ़ा ही जा सकता, नहीं पढ़ा जा सका है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, लाइव वाला लोग आंसर बड़ी तेजी से देने लगता है। बोलो चश्मा, बोलो बाबू। राजा को जनता, वैदिक काल में कुछ कुछ जगहों पे लोकतंत्र देखने को मिला, बाकी जगहों पे क्या था? राजतंत्र। पूरे देश में लोकतंत्र नहीं था, कुछ ही जगहों पे क्या था? लोकतंत्र था, जिसमें सबसे पुराना लोकतंत्र वैशाली का लिच्छवी। बाकी सब जगह क्या था? राजतंत्र। सबसे पुराना शासन तंत्र कौन सा है? राजतंत्र। राजतंत्र ही है सबसे पुराना जो सिस्टम है। और सबसे नया सिस्टम कौन सा है? लोकतंत्र। वो भी पुराना ही है, लेकिन अभी के समय में सबसे अच्छा रिलायबल है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होता है। ज्यादा अगर आपको सरकार से दिक्कत है तो 5 साल का वेट कीजिए, उसके बाद बदल सकते हैं आप लोग। लोकतंत्र में यही ना सिद्धांत है। आप देखिएगा, बड़ा दुर्भाग्य होता है हमारे देश में, बात देश की ना होकर नेताओं की होती है। समझ में कि नहीं गया? कभी भूले भटके कभी देश का नहीं बात करेगा, नेताओं का बात करेगा। बिहार में किस पार्टी की सरकार है, किसकी बनेगी, किसकी बिगड़ेगी? बिहार बनेगा कि बिगड़ेगा, चुट्टा इसकी बात करना नहीं, समझे? अरे हम लोग तो उस समय भी मगध कहलाते थे जब लोकतंत्र नहीं था, तब ये तो आगे चौपट किया सब, नहीं समझा? मशरूम सब आगे देखते हैं लोग। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, वैदिक काल में सबसे प्रमुख जीव, वैदिक काल के लोगों ने क्या तांबा खोजा था? नहीं। किसने खोजा था? तांबा किसने खोजा था? भाई पूरा पाषाण, 9 पाषाण काल में ही क्या खोजा गया? तांबा। कांसा किस समय खोजा गया? सिंधु सब। अब वैदिक वालों ने खोजा था लोहा, वैदिक वालों ने लोहा। लोहा की खोज किसने किया था? वैदिक काल ग्रामीण थी की सारी? लोहा की खोज किस काल में? कांसे की खोज सिंधु सभ्यता। सबसे पहली धातु तांबा। तो बताइए, पूरा पाषाण काल में तांबा, सिंधु काल में कांसा, वैदिक काल में लोहा। और अब हमारा सब हम लोग वैदिक काल के बाद तो हम लोग मतलब ऐतिहासिक काल का शुरुआत होता है वैदिक काल से, और अभी चल रहे हैं हम लोग। अब तो इतना धातु का खोज हो गया जिसका कोई हद नहीं। रसायन का, अब तो साइंस का ही क्या हो गया, दुनिया ही हो गया यहाँ पे। बताइए, ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण किस आधार पर? किस आधार पर? और उत्तर वैदिक काल में वंश के किस आधार पर? वैदिक काल में टैक्स सबसे ज्यादा किस पर दिया जाता है? कृषि। और दूसरा कोई स्थायी क्या चीज, किस पर टैक्स दिया जाता है? कृषि। कृषि के टैक्स को क्या कहा जाता है? बलि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलि। क्या कहा गया? बलि। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए जो बलि चढ़ा जाता था वो भी क्या था? एक बलि। तो एक तो बलि अलग है, और टैक्स को भी क्या कहा जाता था? बलि का। इस समय में मटके का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, जो पके हुए मटके होते थे जिस पर डिजाइन बनी होती थी, जिसे हम मृद भांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मृद। बताइए, वैदिक काल में घड़े का प्रयोग होता था? बिल्कुल होता था। उसे क्या कहा गया? मृद भांड। क्या कहा गया? मृद भांड। क्या कहा गया? मृद भांड। वैदिक काल में। लेकिन आप बताइए, मटके का यानी घड़े का पहली बार आविष्कार किस काल में हो गया था? कितना लोग हाथ उठाइए, सिंधु सभ्यता कहता है?
नव पाषाण काल में मानव ने खेती किया, अस्थायी आवास रखा, जानवर रखा, पहिया रखा, उसके ऊपर मनका रखा। अलंकृत ईंट को रखा था सिंधु सभ्यता, अलंकृत मटका वगैरह को सिंधु सभ्यता। कहीं का कहीं हटा देता है सब। 2 चैप्टर हुआ नहीं कि दिमाग पगलाने लगा सबका। मटका कोई तो मृदभांड का मनका तो और वही है करिए कि मनका कहेंगे तब ना हम जवाब देंगे वो वाला। ये सब अपने से क्वेश्चन सेट करती है सर। ये वाला हमसे पूछिए भारत की राजधानी क्या है तब ना बताएंगे। नहीं सर मनका बोलते तो हम तुरंत बता देते। आप ये दुकान मृदभांड बोल दिए अरे हम बताइए कि मृदभांड मतलब घड़ा, तब वही करिए कि नहीं मनका बोलिएगा तब बताएंगे। ये सब पता नहीं वो एकदम दिमाग में ठान लेती। ये नहीं मिलेगा तो हम। एक तो महिला थी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया पुलिस वाला, तो उसके पास था लेकिन दिखाई नहीं, फाइन भर के चल गई। पूछा काहे तो करिए उसमें फोटो ठीक नहीं। अजब हाल है भाई। अब पुलिस वाला ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहा है तो क्या है तो करना फोटो नोट ठीक बोलूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस हिसाब से तो आधार कार्ड कैंसिल करा लेगी सब। हमारा आधार, हमको मेरा आधार कार्ड पे फोटो खींचा तो लग रहा था कैमरा ऊपर लगा के खींचा फोटो हुए नहीं आया था, पूरा काला हो गया। तो हम कहे यार इतना काला मतलब कुछ तो दिखना चाहिए ना, पूरा चौकुट्ठा ब्लैक मार दिया एकदम। हम कहे नाक कान तो दिखना चाहिए, काला है वो आदमी ठीक है समझ में आता है, लेकिन यार तुम एकदम सफा पूरा साफ है ब्लैक कर दिए। तब तक बाद में उसको तो डार्कनेस बढ़ाए तब थोड़ा सा हल्का सा झलका कि हाँ आदमी है इधर न तो पता ही नहीं चल रहा था वहां। हाँ दांत तो दिखाई तब लगा। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आगे आदमी है यहाँ पे। आगे बढ़े सर। आप बहुत बेइज्जती कर देते हैं हम लोग। नहीं जी बेइज्जती कहाँ करते हम। चलो देखो मृदभांड इस समय था या नहीं था? हाँ था। इसमें अलग अलग कलर के क्या थे मृदभांड थे अलग, जिसमें सबसे प्रमुख मृदभांड था गेरू मृदभांड, लाल मृदभांड था, धूसर मृदभांड। धूसर मतलब समझते ग्रे कलर का। कौन था धूसर? धूसर मतलब ग्रे कलर। लाल मृदभांड थे, काला मृदभांड थे, मिश्रित मृदभांड थे, कई कलर के थे मिश्रित मृदभांड। मिश्रित कई कलर के क्या थे मृदभांड। मृदभांड मतलब क्या था मनका या घड़ा। बताइए कितने कलर के मन के थे? कौन कौन सा? धूसर, काला, लाल और मिश्रित थे। कौन थे? मिश्रित। सब सर्वाधिक प्रचलन किसका था? धूसर का। सबसे ज्यादा प्रचलन धूसर, जो ग्रे कलर का था धूसर। तो क्वेश्चन आएगा गेरू वर्णीय धूसर मृदभांड कहां पे मिला है? तो वैदिक काल। ऐसा ना क्वेश्चन में घुमा देता है कि दिमाग में नहीं पड़ा जाता। तो बताइए धूसर मृदभांड कहां मिला? आप लोग मन का आएगा तभी बताइएगा। मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के घड़े बर्तन वगैरह। कितने कलर के थे? कौन कौन? धूसर, लाल, काला, मिश्रित। सर्वाधिक प्रचलन धूसर। तो क्वेश्चन आएगा धूसर मृदभांड कहां मिला? अब पहली बार मनका कहां मिला? नव पाषाण काल। अलंकृत कहां मिला? सिंधु सभ्यता के बाद तो अलंकृत चालू ही हो गया। अब ये क्या हुआ वैदिक काल में ना उस पे चित्र बन गया। क्या बन गया? चित्र। अब किसी के घड़ा पे किसी चीज का चित्र बना लीजिए। अक्सर देखते हैं ना कि कोई लोग किसी गमला वमला चीज पे भगवान का फोटो बना देते हैं या ये कर देते हैं। ये सब चीज का तो उस समय चित्र बनना चालू हो गए थे। तो सबसे ज्यादा कौन सा था? धूसर। इसलिए कहा गया चित्रित धूसर। क्या कहा गया? चित्रित धूसर मृदभांड। समझ गया कि नहीं? एक बार जब ये क्वेश्चन पूछा था ना तो लड़का आके कहा कि देखिए ना सर इको करा बुझाइए नहीं रहा, चित्रित धूसर मृदभांड कहां मिला है? कह रहा कि ये किस विषय का पहले ये बताइए अब नहीं पढ़िएगा तो आपको विषय नहीं समझ में आएगा। एग्जाम देके एक लड़का निकल रहा था सब, तो मीडिया वाला नहीं पूछता था एग्जाम कैसे हुआ, तो एग्जाम वाला पूछ रहा था कैसा हुआ? एकदम बढ़िया हुआ। बोर्ड का एग्जाम था, मैट्रिक बिहार बोर्ड का, एकदम बढ़िया हुआ। हमारा भी एकदम बढ़िया। कैसे होता है बिहार बोर्ड में जानते करते हैं आप, छाप के लिख के चला। यहाँ पे आप लोग अभी छापिए रहे होंगे ग्रेजुएशन में। हम ही से होशियार बनेगा लोग। ग्रेजुएशन का फॉर्म भरे ना, एग्जाम के टाइम पे फोन करेगा कि एग्जाम होने वाला है, हमको सिखाएगा। हाँ तो लड़का सब पूछा, सब मीडिया कैसा हुआ? एकदम 1 नंबर हुआ। तो एक तो से पूछा कि बताइए किस चीज का पेपर था? साइंस का था। कहा कि न्यूटन के कितने नियम? तो कहा कि 1। तो दूसरा कहा 1 नहीं 3 था। तो कहा नाम क्या है? तो कहा नहीं तो पता है। तो का नाम क्या था तीनों का? 3। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अरे गधा का सोचा सब्जेक्ट चेंज कर दिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केमिस्ट्री में ना है, न्यूटन फिजिक्स में है। कह रहा कि हाँ 3 था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसको लगा कि यही 3 को एकदम फेमस है, एक के साथ घूमता है सब। आई 3 को पूछिए रही है मीडिया वाले, वही में बोल दिया बात। बताओ इन नाम डुबाता है सब कि नहीं? अब खुश था, सब एग्जाम अच्छा हुआ है। चलिए बता आगे बढ़े, बोलो। हाँ हाँ तो था, तो क्या करे नहीं था। वो अलंकृत मटके मिले थे और वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड। जब मनका कहेगा तब जाइएगा वैदिक और सिंधु सभ्यता में। और जहां मृदभांड कह दिया वैदिक काल में आ जाए। वैदिक काल में सभी प्रकार के मृदभांड में कौन सा सबसे फेमस था? चित्रित धूसर। चित्रित धूसर समझा कि नहीं? कई कलर को मिक्स कर देंगे तो क्या बनता था? मिश्रित। आगे समझते हैं। इस समय में 3 प्रकार के क्या होते थे? यज्ञ होते थे। कितने प्रकार के यज्ञ? 3 प्रकार के यज्ञ। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के यज्ञ। वैदिक काल में कितने प्रकार के यज्ञ? 3। सबसे प्रमुख यज्ञ का नाम था अश्वमेध। पहला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ। दूसरा क्या था? वाजपेय यज्ञ। तीसरा था राजसेय यज्ञ। कौन सा यज्ञ? राज। कितने प्रकार के यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ में जानबूझकर राजा झगड़ा करता था।
क्या करता था जानबूझकर। अब अश्वमेध यज्ञ में राजा अपनी पूरी सेना तैयार कर देता था, सेना को ट्रेनिंग देके वेल प्लान कर लेता था, और जिस जगह को कब्जा करना होता था जो खेत में, वहां से घोड़ा क्या करता था, छोड़ता था आगे, अश्व छोड़ता था, और उसके पीछे पूरी क्या रहती थी सेना। अब इसको पता ही नहीं कि हमारा युद्ध होने वाला, घोड़ा लेके चला गया। और ऐसा कहा जाता था कि जिस क्षेत्र से घोड़ा गुजर गया वो उसी राजा का हो जाएगा। यदि आपको ऐतराज है तो युद्ध लड़िए। तो अश्वमेध यज्ञ एक खुला निमंत्रण था युद्ध का। घोड़वा जिधर जाएगा वो क्षेत्र किसका हो जाएगा, उसी। और घोड़वा पूरा ट्रेनिंग वाला रहता था, घूम जाता था यहाँ पे, अब बेचारा दूसरे का क्षेत्र क्या हो जाता था, कब्जा होता था। अब युद्ध के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं गया। अभी घोड़ा को रोकने का उपाय नहीं था, अब उपाय नहीं तो फिर घोड़ी छोड़िए दूसरे डायरेक्शन में, नहीं समझा। घोड़ा सभी समय बड़ी चौकट पकड़ रहता है सब, इसलिए देखिएगा घोड़ा का मालिक ना साइडवा में ऐसे जोड़ देता है, देखे ऐसे टमटम वाला ऐसे कुछ जोड़ देता है ना, तो ई सबसे ज्यादा लाल पीला रहा करता है। कोनो उधर देख लेगा सब टमटम लेके उधर, हम भी चल रहे ओकरे पीछे पीछे चले लगेगा। घोड़ा पूछेगा किस हॉस्टल में रहती हो इसलिए घोड़ा के आगे क्या लगा दिया था, ऐसे, समझ में कि नहीं। तो जब घोड़ा के आगे लगाया जा सकता है तो आप गधों के आगे भी ऐसे लगा लीजिए। चलिए तो आप लोग बच के रहिएगा, समझ में कि नहीं आएगा। हमेशा आप लोग को समझाते हैं मेहराने से बचिएगा। आगे बढ़ जाएं तो बताइए घोड़ा छोड़ के कब्जा करने के लिए कौन सा यज्ञ, अश्व, कौन सा में, अश्वमेध यज्ञ से पहले ना वाजपेयी यज्ञ कराता था। वाजपेयी यज्ञ एकदम बहसबाजी वाला था, समझा गया। युद्ध अभ्यास, शक्ति प्रदर्शन, 2000 घोड़ा लेके दौड़ रहा है, लोग डरा जाएंगे कुछ हो गया। आज भी फौज या पुलिस फ्लैग मार्च करती है। अगर ये सूचना आ जाएगा कि आपके क्षेत्र में कहीं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दो समुदायों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, तो 200 पुलिस वाला उतरेगा सर, 500 600 एक लाइन में बना के सड़किया पे परेड करते जाएगा सब, और पूरा बंदूक लेके धम धम पूरा ढोल बाजा के साथ दहला देगा। लोग कहेगा बातचीत कबरा उतार दे लो रे वो जो पैरामिलिट्री वाला होता है सब ना, उनका ड्रेस तो कैमोफ्लेज वाला होता है, चितकबरा, और मारता है सब ना तो शरीर भी चितकबरा कर देता है सब, जहां तहां मारेगा सब, गुजारा उतार देगा सब, वो किसी को नहीं पूछता है सब। उन सबका पहला ट्रेनिंग रहता है, जो रुक गया या जो बतिया रहा है पहले उसी को मारो। इसलिए जब भी वो पीटे सब तो कुछ लॉजिक मत दीजिए कि हम इधर से जा रहे थे उधर भाग से, जरूरत नहीं, ये सबका वही ट्रेनिंग होता है। आप समझा कि नहीं, क्या नहीं सुनता है सब तो नहीं सुनाइएगा ना, जिस जो मिल गया उनको तूर देगा। मेरे पापा पैरा मिलिट्री में, बढ़िया देखिए, मिलिट्री काम आती है लड़ाई के समय में। अगर लड़ाई नहीं हुआ है तो पूरे कंट्रोल कर रही होती है कौन, पैरा मिलिट्री। तो वाजपेयी यज्ञ एक तरह का क्या करता है, शक्ति प्रदर्शन, और राजसेय यज्ञ शपथ ग्रहण, राजसेय यज्ञ शपथ ग्रहण। आप बाहुबली मूवी देखेंगे ना, जब शपथ ग्रहण होगा तब, हाँ बल्लाल देव या ये महिला जो देखो कभी भी डिसीजन गुस्सा में नहीं लेना चाहिए। पूरा बाहुबली मूवी को केवल 2 लोगों ने चौपट किया, एक देवसेना के जुबान और माहिष्मत ये जो शिवकामी देवी का ईगो, दोनों का ईगो। अभी बताइए कहीं पे भी कोई भी सामान चलेगा तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, एक फेज और न्यूट्रल होना चाहिए। दोनों अपने आप को फेज समझ लिया, सब बढ़ गया, मरा गया। इसमें सबसे बेचारा नाहक में मरा गया महेंद्र बाहुबली, समझा गया, कटप्पा तो पॉलियर का बैनर बना दिया सब उसको। अब बताइए इस सारा लड़ाई जो हुआ था देवसेना की वजह से। अब उसके लिए रिश्ता भेजी थी तो करिए कि मुझे आपका लड़का स्वीकार नहीं, उसको बोलिए मैं अपने उसके जमाई बना के रखूंगी, मेरा सेवा करे हुए, इस टाइप के भाषा बोला जाता है, समझा गया। देखिए हमेशा महिला लोग को कहते हैं आप लोग कभी भी ना, आप हर जगह आप लोग नहीं, बहुत करप्शन में आप लोग का कोई योगदान नहीं है, महिलाओं को करप्शन में योगदान है। एक आध वो न्यूज आता है तो उसको आप लोग नेगलेक्ट करते हैं, एक आईएएस अधिकारी पकड़ाइएगा सब, वो बहुत कम होता है वो रेशियो। ना करप्शन में इन लोग का है, ना ये मार कराने जाती है सब कहीं सड़क पे, ना दंगा फसाद कराती है सब, पूरा घर चलाती है सब, घर की अर्थव्यवस्था डूब गया तो गहना जेवर अपने रखती है सब, पूरा परिवार से सब चीज आप लोग करती है, लेकिन फिर भी क्यों पीछे बदनाम हो जाते हैं। बस यही वाला मैटर यहाँ पे, समझ में। हम बार बार समझाते हैं आप लोग को कि आप लोग किसी भी चीज को बोलना क्या है उसको समझिए, उससे ज्यादा सदा दीजिए, लेकिन भाषा को क्रॉस में नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़की सबको लगता है कि हम उन सबको रिगा रहे हैं, उन सबको। अरे हम काली आप लोग की बुराई करने जाए, हम तो आपकी वो बात भी बोलते हैं जिसको पता भी नहीं है, जिसमें आप लोग की रैंकिंग अच्छी है। अभी इनसे घोष आया, हाँ जी हम तो करप्शन में भागे नहीं लिए इसमें खुश मत होइए, नौकरी में भाग रहेगा तभी तो करप्शन में भागोगा। लेकिन अलग बात है कि महिलाएं करप्शन में भाग नहीं ले, कुछ कुछ मनबर होती हैं सब जो मतलब वहां पे। हाँ बताइए शपथ ग्रहण के समय राज्य यज्ञ। अभी देखिए ना कोई भी शपथ लेते हैं, अभी 2 राज्यों में प्रमुख चुनाव काफी न्यूज पे रहा था, एक उत्तर प्रदेश का चुनाव और एक पंजाब का चुनाव। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शपथ लिए थे, देखिए बहुत भव्य भीड़ का आयोजन हुआ था, पूरी लखनऊ उमड़ के चली आई थी क्योंकि एक तरफा जीत हुई थी। तो वो कौन सा यज्ञ था, एक तरह का राज्य से। उसी तरह वहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनका खटकर कला था, खटकर कला में उन्होंने शपथ लिया था, चंडीगढ़ में नहीं लिया था, भगत सिंह का पैतृक गांव में। तो अपना अपना जगह शपथ लिया जाता है। अब बिहार में राज्य से गांधी मैदान में हो जाता है, शपथ ले लिया जाता है ना, मैं शपथ लेता हूं बाढ़ में फिर डुबाऊंगा, फिर 5 साल खून चूसेंगे, पेपर लीक इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया। सर यूपीएससी में गर्ल्स ने टॉप, भाई देखो आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि महिला सब, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमको बता रहे हैं कि टॉप, हमारा ना पता है। हाँ हम क्या बताते हैं, हम ही थोड़ी कहते हैं कि आप, बस यही ना बताते हैं कि भाई जो मतलब एक तो बात किस तरह से करना है। अब देवसेना मत बन जाइए, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा, 20 साल बाद आप लोग को फिर झेलना पड़ जाएगा। तो बस जुबान को संभालना है, किसी को लड़का हो या लड़की। तो आप लोग यज्ञ के कितने प्रकार देखे, 3, नृत्यमांड के 4, संगठनों के 3, हाँ 3 देखे, देवता देखे सबसे प्रमुख, नदी भी देख लिए, समझ में क्या। अब बाकी